तो आपका स्वागत है अपने खूबसूरत चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग मैथ की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और मैथ में जो है नंबर सिस्टम के दो वीडियो पड़ गए हैं, जिसमें कि आपका स्थानीय मान, जातीय मान और आपका उसमें अंतर और जितनी भी डिफिनेशन थी स्टार्टिंग में बेसिक जो है वो सब हम सब लोग पढ़ चुके हैं। और उस वीडियो में 2 और 4 का डिजिबिलिटी रूल भी पढ़ा था। तो आज हम सब लोग 8 का और आपका 16 का और 6 का और 3 और 5 और 25 का इतने अंकों का डिजिबिलिटी रूल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर। तो 8 की अगर विभाज्यता देखें, 8 की अगर विभाज्यता देखें, ठीक है, आज की अगर 8 की विभाज्यता देखें तो इसमें क्या होगा कि अंतिम 3 अंक से विभाजित होना चाहिए। यानी 8 की जो अंक अगर हैं, मान लीजिए कोई अंक अगर है तो उसके अंतिम 3 अंक से अगर 8 से विभाजित करने पर कट जाता है तो वो संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी, वरना वो 8 से विभाजित नहीं होगी। चलिए हम कोई उसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे कि अंतिम 3 अंक से विभाजित क्या है, अंतिम 3 अंक से विभाजित होने चाहिए। यानी 8 की अगर डिजिबिलिटी रूल अगर देख लिया जाए तो अंतिम 3 अंक से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देख ली जाए, इसमें आपका 8 3 4 3 1 2 और 8 ये है, मान लीजिए ये एक संख्या है। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि 8 से पूरी विभाजित हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इसके लिए नियम दे रखा है कि अंतिम 3 अंक, यानी आपको अंतिम 3 अंक से जो है 8 से क्या करना है, विभाजित करना है, यानी काटना है। तो चलिए काटते हैं। 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48। यानी अगर ये पूरी कट गई, ठीक है, ये 16 8 छंग 48, ठीक है, तो ये पूरी बार जो है ये कट गई, तो इसलिए जो है ये 8 की डिजिबिलिटी संख्या है। ठीक है, अब एक संख्या और देते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा और बताइएगा। 2 3 9 4 5 1 और 2। और देख लीजिए एक और क्वेश्चन है कि 2 5 6 7 4 7 2। ये दो क्वेश्चन आपके हैं। अगर ये 8 से 3 अंक से आपको डिवाइड करना है, इसको 3 अंक से डिवाइड करना है। अगर ये कट जाती है पूरी तो इसको आप काट लीजिएगा, तो ये 8 से विभाजिता है। अगर नहीं कटती है तो नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे 16 अंक। जैसे ऐसे कि अगर अब बात करेंगे हम, तो मान लीजिए 2 में क्या था, 2 के विभाज्यता का नियम था, उसमें एक संख्या से विभाजित करना था। ठीक, वही अगर 4 की बात करें तो इसमें 2 अंक से विभाजित करना था। कितने अंक से, मतलब लास्ट के अंतिम 2 अंक से। अगर 8 की विभाज्यता की बात करें तो इसमें क्या था, लास्ट के 3 अंक से था। क्या, लास्ट के 3 अंक से था। अच्छा, 16 का देख लें तो लास्ट कितने अंक को हैं, लास्ट को आपको 4 अंक से विभाजित करना है, बस यही है। 16 की अगर डिजिबिलिटी रूल देख लें, 16 की अगर हम डिजिबिलिटी रूल देख लें, डिजिबिलिटी रूल्स देख लें, 16 की देख लें तो इसमें क्या होगा कि जैसे अंतिम क्या होना चाहिए, अंतिम 4 अंकों से विभाजित, अंतिम विभाजित होना चाहिए। क्या, अंतिम विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 4 2 6 3 2 4 और 8। इसमें क्या देखते हैं कि अगर ये मान लीजिए अगर ये 16 से करती है तो ये हो जाएगी, और वरना ये क्या होगा, ये आपकी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि देखते हैं क्या होता है, इसको चेक करते हैं। ये होगा 16 दूना 32 और 16 48। इसलिए यह कट गई पूरी, ये 16 से विभाजित हो गई। इसलिए आपको बता दें कि ये पूरी संख्या जो है ये क्या होगा, पूरी संख्या जो है 16 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 56 और 78 और 64 आपका और
80, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें कितने संख्या लेते हैं, 4 अंक, 4 संख्या लेते हैं और इस 4 संख्या लेकर क्या करते हैं, 16 से कट करते हैं। 16 चौको 64, 16 पंचे 80, यानी ये भी संख्या क्या हुई, ये भी संख्या पूरी पूरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है, पूरी पूरी कट गई। तो जो है अब ये जो है 16 से पूरी संख्या यो कटेगी, ठीक है। अब दोस्त क्या करें दोस्तों, आपको बता दें कि एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ये पूरी पूरी कट पाती है या नहीं कट पाती है। अगर कट जाएगी तो पूरी, तो ये मान लीजिए कि 16 से आपकी विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं कटेगी तो 16 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो है अब आपको 5 और 25 का डिजिबिलिटी रूल बताएंगे, दोनों का जो है आपका डिजिबिलिटी रूल बताएंगे, ठीक है। डिजिबिलिटी रूल बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 5 और एक 3 रह गया है, 3 और 9 का, ये आपको हम बाद में बताएंगे, ये 2 बाद में बताएंगे, ठीक है। तो 5 का हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 5 में इसमें क्या होता है कि अंतिम अंक क्या मिले, 5 मिले। यदि लिख लीजिए, यदि किसी संख्या में अंतिम क्या है, अंतिम अंक 5 हो, अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो वह पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना हमने पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है, तो आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं 5 की। तो हमने बताया कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यानी 5 हो या 0 हो, अगर ये अगर लास्ट अंकों संख्याओं में ये 2 मिलती हैं तो 5 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होगा। जैसे मान लो 2 56 हो गया और 73 2 होगा, ठीक है। और इसमें क्या देखेगा, इसमें अब देखें कि क्या होगा, अंतिम संख्या क्या है। इसमें नियम पढ़िए 5 का कि यदि अंतिम संख्या 5 0 हो, इसमें तो 5 0 नहीं है, तो क्या है, ये विभाजित नहीं है। क्या है, ये विभाजित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 8 9 और 7 6 0। अब इसमें देख लीजिए, क्या रूल क्या कहता है मेरा, यदि किसी संख्या में अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो पूरी पूरी क्या है, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं आखिरी में क्या है, आखिरी में आपका 0 है, यानी कि ये जो है क्या है, पूरी तरह ये 5 से क्या हो जाएगी, आपका विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी संख्या ये। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पर, 2 9 4 5, ये भी क्या होगा, ये भी क्वेश्चन जो है 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में कितने हैं, लास्ट में आपकी 5 संख्या है। तो 5 से डिजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो समझ लीजिएगा कि जो है ये 5 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। अगर ये 2 अंक नहीं दिखाई दिए यानी 5 0 नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से आपका विभाजित नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं 25 का, कितना रूल देख लेते हैं। अब 25 का रूल देख लेते हैं कि 25 में क्या होता है। अब 25 में देखते हैं, इसमें क्या होता है कि अंतिम अंक उसी तरह है, सेम उसका क्या है, अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 00 हो या 25 से पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो जाए, पूरी पूरी क्या हो, पूरी क्या हो, विभाजित हो जाए, है ना। तो वो क्या होगा, वो जो है 25 से हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर देख लीजिए कि 2 5 6 7 और 3। अब ये संख्या देख लीजिए, अगर ये 25 से कट जाएगी, ठीक है, 25 से अगर इसे डिवाइड करिए, अगर इसमें या तो 0 तो है नहीं, अब देख लीजिए 25 से अगर है इसमें तो कट जाएगी वरना नहीं कटेगी। तो इसमें तो 25 और 0 का ही दिखाई देता है, तो इसके लिए ये क्या संख्या है, ये 25 से विभाजित नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
अब इसमें क्या कहता है, अब इसमें ये क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि इसमें लास्ट में क्या कहता है, 25 संबंधी रूल क्या कहता है कि लास्ट में अगर दो संख्या और अगर 25 हो तो क्या होगा, कट जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या है, ये 25 डबल जीरो दिखता है ना, तो इसलिए जो है ये क्या है, यानी पूरी 25 से क्या हो जाएगी, पूरी 25 से आपका विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं आपको, कमेंट और करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। 5 हो गया आपका, 6 7 हो गया, 8 हो गया और आपका 25 हो गया। ठीक, फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 52 होगा, 6 7 होगा और आपका 800 होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, खूब भर के क्वेश्चन दे दें ताकि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ नहीं करना है, बस केवल अपने माइंड में एक सेटअप कर लेना है, यानी इसके रूल को सेटअप कर लेना है, बस केवल बस उसी का खेला है, बाकी कुछ नहीं है इसका। मैथ केवल सेटअप पे होती है, अगर आपके सेट हो गए दिमाग पे तो बस कुछ खेल नहीं है इसके आगे, सब जीरो है। चलिए अब बात करते हैं 3 की विभाज्यता, 3 की और 9 की विभाज्यता रूल की हम बात कर लेते हैं। तो पहले 3 की विभाज्यता कर लेते हैं। 3 का रूल क्या कहता है कि 3 का अंकों का 3 से विभाजित इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अंकों का योग है ना, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो मान लीजिए कि 3 से क्या होगी, संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 6 3 9 और 3, इसमें क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यानी आपका क्या है, 3 ले लीजिए, 3 तो यानी 9 और 3 आपका 12 हो गया। तो 12 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 12 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 4, यानी ये पूरी क्या होगा, पूरी कट जाएगी। तो इसलिए जो है यह संख्या क्या है, या 3 से आपका डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं दूसरी संख्या, अब देख लीजिए इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका जो है पूरी संख्या क्या होगी, 3 से आपका पूरा योग हुआ, यानी 6 + 3 + 3 यानी 6 और 3 3 6 और 6 6 12, यानी 12 जो है ये भी 4 से कट जाएगी, मतलब अगर 3 चौक 12 यानी 3 से कट जाएगी, तो ये भी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों हम आप सब लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, ताकि जो है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ताकि आगे चल के कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और दोस्तों आपका उम्मीद है, बहुत उम्मीद करता हूं कि जो जितना मैं पढ़ाता हूं मैथ में ना, आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी त्रुटि या समझ में नहीं आता है आपको, तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पे आपको जो है गलत किया है, या जो है हमको समझ में नहीं आता है, तो उसको हम सब लोग बहुत ही अच्छे सरल भाषा में और अच्छे से जो है उसका सुधार करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं 9 का। ठीक है, कितना, 9 का। 3 का तो हो गया, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। अब 3 का देख लीजिए, 3 की जो है विभाज्यता क्या है, 3 की विभाज्यता क्या है। ठीक है, क्या है, अब ये क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है कि इसमें ये होता है कि कोई भी अगर अंक दिया हो, मान लीजिए क्या हो आपका ये दिया है, क्या दिया है आपका ये दिया है। अब ये कह रहा है कि जितनी भी संख्या हैं, मान लीजिए 10 9 और 8 दिया है, ये जितनी भी संख्या हैं ये पूरी जो क्या है, योग करके जो है 9 से कट जाए, यानी योग करके, इसका योग करके जो है क्या है, 9 से पूरी तरह क्या हो, 9 से पूरी तरह कट जाएं, है ना, 9 से पूरी तरह कट जाएं, है ना। देखते हैं कि अगर 10 और प्लस 9 और प्लस 18, ठीक है, 10, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 10 18 हो गया आपका। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे कि आपका कितना होगा, 10 हो गया, 9 होगा, प्लस
8 होगा, तो इसमें क्या होगा 10 9 19 और 8 आपका कितना होगा 27। 27 को अगर हम 9 डिवाइड कर देंगे 9 से, तो यानी 9 त्रिक 27, ठीक, यानी ये कट गई। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गई 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसलिए जो है ये संख्या क्या है यानी ये संख्या जो है पूरी पूरी कट जाएगी और 9 की विभाज्यता कहलाएगी। यानी हमारे कहने का योग है, ये मतलब हमारे कहने का वो तात्पर्य है कि अगर कोई संख्या दिया है और बोल रहा है कि ये 9 की विभाज्यता है कि नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो संख्या दिया रहेगा उसको जितनी संख्या दिए रहेंगे उसको क्या करना है ऐड करना है, और ऐड करके तुमको ये देखना है कि 9 से विभाज्यता है यानी कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो समझ लीजिएगा कि 9 से विभाज्यता कहलाएगी, अगर नहीं कट रही है तो यह 9 से विभाज्यता नहीं कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा कि 2 + 10 और +16 6, यानी 10 क्या होगा 10 2 12 6 18, यानी ये भी क्या होगी, ये भी पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, पूरी पूरी क्या होगी संख्या, ये भी कट जाएगी, है ना। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं 11 की विभाज्यता रूल, है ना। 11 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। 11 की विभाज्यता का नियम, अब बात करते हैं 11 की विभाज्यता का नियम। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें भी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से दिया है। इसमें कोई कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें से क्या देना है कि इसमें क्या कहना है दोस्तों कि आपको बता दें कि जो है जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या, यानी इसमें एक संख्या को छोड़कर, है ना, एक संख्या को छोड़कर एक लेना है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या लेना है। ठीक, जैसे कि क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 6 1 0 5 और 1, ठीक है। इसमें क्या संख्या, यही करना है। अगर वो बराबर आ रही है संख्या छोड़ के, जैसे कि मान लीजिए हमने ये किया, ठीक है, फिर ये छोड़ के आपका ये किया, ठीक है, तो 1 1 और 2 और 5 2 7 बराबर 7 हो गई, ठीक है। अब इसको हमने छोड़ के एक ये लिया, फिर इसको छोड़ के ये लिया, तो वो भी बराबर क्या हो गया 7 हो गई, यानी 7 बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल होता है फॉलो आपका, तो आपका 11 से डिविजिबिलिटी रूल आपका फॉलो होता है, ठीक है। 11 से आपका क्या होता है फॉलो होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं 6 की विभाज्यता रूल। क्या बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं 6 की विभाज्यता रूल ना। तो उसमें क्या करता है, उसमें क्या किया जाता है कि कोई अगर 6 के विभाज्यता में आपको हम बता दें विभाज्यता का नियम, इसमें क्या है इसको बता दें आपको हम कि इसमें क्या होता है कि कोई संख्या को क्या है 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 6 आपका 6, जैसे 6 है, मान लीजिए 6 है, इसको कितने भाग में टूट जाएगा 2 भाग में, जैसे 2 × 3 यानी 2 3 6, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे 22 है, आपका 22 है, तो कितने भागों में कट जाएगा 2, एक तो 11 भागों, एक 11 और 2 22, ठीक है। तो बस आपको यही करना है। तो आप चलिए दोस्तों आप थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि 2 के विभाज्यता रूल में अपना क्या कहता है कि मान लीजिए 2 का विभाज्यता रूल अपना क्या कहता है कि 0 2 4 6 8, अगर कहीं पर भी आपको ये संख्या दिखाई दे तो वह संख्या क्या है, वह संख्या पूरी पूरी क्या है, वह संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाएगी, यानी 2 की विभाज्यता हो जाएगी। और 3 में आपको क्या कहता है, 3 के आपको बता दें कि 3 ये कहता है कि क्या है कि 3 ये कहता है कि तीनों का अंकों का योग, अगर मतलब ये कहता है कि अंकों का योग, क्या कहता है आपको, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अंकों का योग अगर क्या अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, किससे 3 से अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो क्या है 3 से विभाजित है तो यह जो है पूरी पूरी क्या है 3 से ही कट जाएगी, क्या है पूरी पूरी 3 से ही कट जाएगी, है ना। तो देख लीजिए कि 2, 4, 7, 6, और 8। अब इसमें देख लीजिए, अब इसमें देखिए आप कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं, ये संख्या देख लीजिए कि आप 6 से विभाजित है कि नहीं। अगर ये 6 से अगर कट जाएगी
तो 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर ये 6 से नहीं कटी तो मान लीजिए कि पूरी पूरी जो है विभाजित नहीं होगी। तो अब बात करते हैं, जैसे कि इसमें रूल कहता है, पहले 2 का रूल 2 में तोड़ लीजिए। तो 2 पहले 2 कहता है कि इसमें दोनों 2 रूल यूज़ किए जाएंगे, एक तो 2 का और एक 3 का। तो 2 को पहले देखिए तो 2 बोलता है कि कहीं पर अगर आपको 0, 2, 4, 6 और 8 दिखाई दे तो वो जो है 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी ये संख्या आपको लास्ट में कितना 2 मिली, तो इसलिए भी पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि जो है 3 से, कि 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, यानी 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अगर 3 का रूल फॉलो करता है तो इसमें 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी, वरना क्या होगी, ये नहीं होगी। तो क्या करते हैं, आपका 6 4 आपका 10 हो गया, और 10 आपका 7 17 हो गया, 17 और 2 आपका 19 हो गया, और 8 आपका 27 हो गया। इसलिए ये क्या है, ये 3 से विभाजित हो जाएगी 27। तो इसलिए ये पूरी संख्या जो है ये 6 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से आपकी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो की श्रृंखला में हमने जो है आपको पूरा जो है डिजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया। यानी आपका 2, 4 और 6 हमने पढ़ाया है आपको। 2 का पढ़ा दिया है, 4 का पढ़ा दिया है, 16 का पढ़ा दिया है, 8 का पढ़ा दिया है, 3 का भी पढ़ा दिया है, 9 का भी पढ़ा दिया है और 11 के भी पढ़ा दिया है। आपको हम इतना डिजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा दें तो हाँ, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट डिजिट और कुछ संख्या के बारे में बताएंगे ना, दशमलव संख्या के बारे में आपको बताएंगे। चलिए अब एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा चैप्टर को आज हम क्लियर कर देते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, और एक क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन करता है। ये एग्ज़ामों में बहुत ही छोटे बड़े एग्ज़ामों में बहुत ही कन्फ्यूजन करता है। जैसे कि आप बात करते हैं कि 2/3 कामा 4/2 कामा 6/2। आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही कम समय में आपको अच्छा सा हम बताते हैं। कुछ नहीं करना है, ये 2 संख्या ले लीजिए, स्टार्ट से 2 संख्या ले लीजिए और क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। अब 2 दूनी, अगर इससे गुणा करते हैं हम 2 दूनी 4, तो इसके नीचे क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अगर इससे गुणा करते हैं तो 4 3 12, यानी इससे करते हैं तो 4 3 12, यानी इसके नीचे लिख देते हैं। अगर हमको बड़ी संख्या निकालना है तो छोटी वाली संख्या को काट देंगे, अगर हमको छोटी संख्या निकालना है तो बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, काट देंगे। तो पहले देख लेते हैं बड़ी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। अब बड़ी वाली संख्या से जो संख्या बची है उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। फिर से वही नियम कि 4 दूनी 8, तो अब इसके नीचे 8 लिख लिए। ठीक है, फिर 6 दूनी 12, यानी इसके नीचे लिख लिए। अब देखते हैं कि तुम्हारा 8 बड़ा है कि 12 बड़ा है। ठीक है, तो अगर 8 बड़ा है तो 8 को बताइए, अगर 12 बड़ा है तो 12 को बताइए। तो हमारी संख्या क्या है, 12 बड़ी है, तो हमेशा इसलिए जो है 6/2 इसमें क्या है, ये संख्या आपको बड़ी है ना। 6 जो है आपकी 6/2 इन, यानी कि आपको बता दें कि 2/3, 4/2 और 6/2 इसमें क्या है कि ये संख्या जो है आपका बड़ी है। अच्छा, अगर हम छोटी की बात कर लेते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई करिए इसमें 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी 12 को जो बड़ी संख्या है उसको 20 से हटा दीजिए और फिर से मल्टीप्लाई करिए कि 2 दूनी 4 और 6 3 18, यानी ये भी संख्या हटा दीजिए, ये संख्या हटा दीजिए। और कितनी कौन है, 2/3, ये संख्या क्या है, 2/3 लिख लीजिए, 4/2 6/2। इसमें ये आपके बड़ी है और ये आपकी क्या है, छोटी है। दोस्तों आपको बता दें कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम बता दें एक छोटी सी ट्रिक कि कहीं पर इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, मान लीजिए कि आप सारे सब्जेक्ट वो अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको इन सवालों को आपने छोड़ दिया है, यानी आपको टाइम नहीं है। तो एक छोटी सी ट्रिक वहाँ पे अपनाना कि अगर
कोई भी संख्या क्या है, अगर कोई भी संख्या में अगर हर अंश बड़ी है, यानी हर अंश अगर अंश बड़ी है तो उसको क्या मान लेना, छोटी मान लेना। अगर अंश बड़ी है तो उसको छोटी मान लेना, और जो सबसे अंश छोटी है उसको क्या मान लेना, बड़ी मान लेना। हम दोस्तों ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे ये ट्रिक 99% फॉलो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसी बेस पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो आपका संख्या दिया रहेगा, छोटी संख्या दिया रहेगा, वो क्या है आपकी, वो बड़ी है, और जो बड़ी संख्या जो दिए रहेगी, यानी 6/2 दिए रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये आपकी छोटी सी ट्रिक वहाँ करके आना है, और देखना है कि जो है भगवान की दया दृष्टि से सही होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपको बताएंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात करेंगे। ठीक है, और इसी में क्या करेंगे, इसी में मैं दशमलव के बात करूँगा, दशमलव के बारे में बात करूँगा, जो कि एग्जामों में बहुत ही समस्या क्रिएट करता है, बहुत सी समस्या उत्पन्न कर देता है। कि मान लीजिए कि जैसे कि 0.2 फिर 0.006 या 0.0 आपका कितना है, यानी 0.7, ठीक है, या 0 पॉइंट ये। अब इसमें बताइए कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो ये सब जो है क्वेश्चन बहुत ही समस्या क्रिएट करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लास्ट जो है इसके जो बाद में जो वीडियो पार्ट आने वाला है, 4th पार्ट में हम देखेंगे। और प्लीज़ दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और प्लीज़ दोस्त अच्छे से सपोर्ट करिए। थैंक यू।